sixth part, and in this seventh part we have study plant cell, next animal cell. So first of all this complete, then we start the animal cell. Okay, तो ये चैप्टर भी खत्म नहीं हुआ है, तो ये सोचना मत खत्म हो गया है, ठीक है। चलो टाइम तो लगेगा, चैप्टर बड़ा है, टाइम लगेगा, तो आराम से करेंगे हम, कोई जल्दी नहीं है। और जो 2 क्लास बची है वो करवाऊंगा मैं आराम से, टेंशन मत लेना। प्लांट सेल के बारे में आप देखो, प्लांट सेल को हम ऐसे कैटेगराइज करते हैं सेल को हम कैटेगराइज करते हैं 2 पार्ट्स में। एक होता है एनिमल सेल और एक होता है प्लांट सेल। दिस प्लांट सेल वी हैव स्टडीड नाउ, एंड दिस प्लांट सेल वी हैव स्टडीड इन नेक्स्ट क्लास। ओके, this animal cell we have studied in next class, and this plant cell we have studied now. So first of all, the plant cell, it is made up of cellulose, like cellulose, like structural cellulose is made structural shape type cellular organism type cell are made it. So तो ये देखो, आप जब बना रहता है सेलुलोज से, तो ये ऐसे पूछेगा कि प्लांट सेल किससे बना रहता है, तो आप ऐसे एग्जांपल में दे सकते हो। तो आपको ऐसे सेल के बारे में अगर बोल देगा कि आप देखो सेल को ऐसे हम कैटेगराइज करते हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल, बट अब आप 3-4 रीजंस दो प्लांट सेल के, तो आप अगर ये 4 रीजन भी आप लिख दोगे प्लांट सेल के, तो ऐसे एग्जामिनर आप खुश होकर के मार्क्स आराम से दे देगा। तो ये 4 पॉइंट है क्या ऐसे जो मैं बोल रहा हूँ कि आपको लिखना जरूरी है, जिससे आपको मार्क्स पक्का मिलेंगे। तो ये 4 पॉइंट ये है कि ये बना रहता है सेलुलोज से, दिस इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस प्लांट सेल। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट व्हेन सेल मेम्ब्रेन swells up by absorbing water, cell wall prevents it from bursting, cell wall controls the expansion of the cell wall। मतलब कह रहा है ये कि ऐसे जब सेल मेम्ब्रेन swell ups करता है ना, जब थोड़ा सा ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, स्वेल करता है एब्जॉर्बिंग वाटर, तो वो थोड़ा सा फूल जाता है ना। मैंने पहले बताया था, जब क्या होता है सेल मेम्ब्रेन जब पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो फूल जाता है, और जब पानी जब बाहर निकाल देता है वो श्रिंक हो जाता है। श्रिंक मतलब कैसे बोल सकते हैं, एज ए एग्जाम्पल ऑफ सिकुड़ जाता है, ठीक है। एब्जॉर्बिंग वाटर सेल वॉल प्रिवेंट इट फ्रॉम, देखो अगर ये एब्जॉर्ब करके अगर ये फूलने लग गया ना, तो ये ऐसे दर्शाता है कि बर्स्टिंग हो भी सकता है, सेल वॉल फट भी सकता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक्सपेंशन ऑफ सेल वॉल, तो जो इसको कंट्रोल करने के लिए, सेल मेम्ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए हम सबसे बड़ा बना है सेल वॉल। तो ऐसे पूछेगा कि देखो सेल मेम्ब्रेन को कौन कंट्रोल करता है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि सेल वॉल कंट्रोल द सेल मेम्ब्रेन बिकॉज इफ द सेल वॉल prevent it from bursting, so the cell wall will help to not burst, ठीक है। ये बस्ट होने से रोकता है, it help to not burst। So third point is that it provides mechanical strength to the cell, that it's provided mechanical strength। So there is so many schools like different schools, so they were asking that the cell provides a dash strength to the cell, या क्या प्रोवाइड करता है सेल स्ट्रेंथ, तो आप लिख सकते हो सेल प्रोवाइड ए मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू दी सेल, ठीक है। प्लांट सेल, तो प्लांट सेल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ किसको प्रोवाइड करता है, किस अपने भाई को प्रोवाइड करता है, सेल को, ठीक है। फिर बोला है फोर्थ पॉइंट में, इट इज ए फ्रीली परमेबल होता है टू वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस, दिस इज फ्रीली परमेबल टू वाटर एंड द अदर सब्सटेंसेस। सो दिस इज द योर फोर्थ पॉइंट। So this is the total 4 points are there in this plant cell. So you have done in this 4th point, so you can also achieve at least 4 or 5 marks in your exam, पक्का, ठीक है। Then the next is cell wall and plasma membrane, that we have done plant cell। The next is cell wall and plasma membrane। You have all worried that सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि अगर आपको सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में लिखना है, तो आप ऐसा टेबल बना के लिखना, वरना ऐसे एग्जामिनर अगर गुस्सा कर गया तो आपका हाफ मार्क्स को पक्का डिटेक्ट करेगा, वो हाफ मार्क्स को सोच समझ कर लिखना जो लिखोगे। लेकिन
ये जो बॉक्स है जो मैंने बनाया है डिफरेंस का, वो टेबल जरूर बनाना है, ठीक है। एक साइड आपको लिखना है सेल वॉल, दूसरे साइड लिखना है आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सारा आप लिख दोगे तो आपको एग्जामिनर फुल्ली 5 नंबर दे देगा। ऐसे अगर आप स्पेलिंग में मिस्टेक करते तो ऐसे एग्जामिनर अगर अच्छा होगा तो फुल दे देगा, अगर नहीं तो हाफ मार्क्स काटेगा ही। सेल वॉल में ये अकर करता है प्लांट्स में ओनली, सेल वॉल ओनली प्लांट्स में अकर करता है, बट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये अकर करता है बोथ प्लांट और एनिमल्स है। देखो फर्स्ट पॉइंट तो हमें मिल गया, हमें बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमें बस एक चीज जोड़ना है कि देखो हमें सेल वॉल में क्या मिला था कि प्लांट में अकर करता है, लेकिन इसमें क्या मिला प्लांट और एनिमल, तो हमें इसमें बस एनिमल याद रखना है ना। हमें तो प्लांट एटलीस्ट याद है, सेल वॉल में हमने याद ही कर लिया था, तो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एनिमल सेल भी याद होना चाहिए। फिर बोला सेल वॉल ये लाई करता है आउटसाइड ऑफ द सेल, मतलब सेल के बाहर बाहर लाई करता है, ठीक है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये लाई करता है आउटसाइड द सेल वॉल इन द प्लांट सेल बट आउटसाइड इन द एनिमल। तो मतलब आउटसाइड करता है सेल वॉल के आउटसाइड करता है, लेकिन जो प्लांट सेल होता है वो इनसाइड होगा, सॉरी यार इनसाइड इन एनिमल्स, ठीक है। सो नेक्स्ट सेल वॉल इज इट इज अ थिक एंड नॉन लिविंग, मतलब ये थोड़ा नाजुक होता है, थिक होता है और नॉन लिविंग होता है, मतलब इसमें जान नहीं होता, जान नहीं। So it is a thin and living. So plasma membrane is a thin and living. That asking the difference between. So you can also write these points also. One markup points है वैसे भी क्या हो जाएगा, short points मैंने लिखवाया आप लोगों को, याद तो आराम से हो जाएंगे, 2 मिनट के याद कर लोगे। सेल वॉल ये रिगिड होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये फ्लेक्सिबल होता है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। और सेल वॉल ये फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन है जिसे हम बोलते हैं। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था ना। देखो मैं आपको दोबारा पढ़ा रहा हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसको हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऐसे हम फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, आपको जैसे मैंने पढ़ाया था पहले, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लाज्मा सॉरी सेल वॉल, मैंने आपको पढ़ाया था कि ये होता है एज ए फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन, बट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज सेलेक्टिवली परमेबल, मतलब एक चुना हुआ सा मेम्ब्रेन होता है, जिसे हम सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। दिस 5 points is important for your exam, so please note down in your notebook. I have shared in the description that link, so you can also download it and paste it in your notebook. Take print out of it. Plasmolase, what is plasmolase? In case too much water leaves the plasma membrane, the cell will shrink, मतलब ज़्यादा अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर ज़्यादा पानी नहीं होता है तो हैज़ अ shrink का मतलब होता है सिकुड़ना, वो सिकुड़ जाएगा। अगर सेल वॉल वही अगर ज़्यादा फूला हुआ रहेगा, ठीक है, तो ये प्लाज्मोलेस्ट में कई सारे केसेस में पूछा जाता है कि प्लाज्मोलेस्ट से आप क्या समझते हो, क्या मतलब आपने पढ़ा है एनसीईआरटी में, सब कुछ बताना होता है। तो आप लिख सकते हो इनकेस टू मच वाटर अगर लीव कर देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो जो सेल होता है वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो जो सेल होता है उसको हम इसे प्लाज्मोलेस्ट बोलते हैं। तो ये प्रोसेस होता है इसको हम प्लाज्मोलेस्ट बोलते हैं, ठीक है। दोनों तो सेम बात है, प्रोसेस और ये दोनों सेम बात है। प्लाज्मोलेस्ट क्या बोलते हैं, ये प्रोसेस भी सेम है, ठीक है, याद रखना ये इसलिए इम्पोर्टेंट, ये मैं पढ़ाऊंगा। फिर हेमोलिड, इन केस टू मच वाटर एंटर्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर ज़्यादा पानी एंटर कर जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तो जो सेल है वो स्वेल अप हो जाएगा, ठीक है, स्वेल अप हो जाएगा, फटने जैसा हो जाएगा। सच इज कॉल्ड हेमोलिस्ट, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हेमोलोसिस। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हेमोलोसिस। तो ये था आपका टोटल 7th पार्ट का सेल चैप्टर। नेक्स्ट 8th पार्ट में अगर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, नहीं अभी तो नहीं होगा, अभी तो भूल जाओ तुम, ये चैप्टर अभी कंप्लीट तो होने वाला है नहीं, 1 वीक तो आराम से लगेगा ही लगेगा। और मैंने अभी 3 या 4 डेज से क्लास मिली है आप लोगों की, तो वैसे आपको तो और ज़्यादा टाइम लगेगा अभी, ठीक है। एनिमल सेल को मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट क्लास में एनिमल सेल के बारे में पढ़ाऊंगा। ये तो मैंने बस आपको बता दिया कि प्लांट सेल के बारे में क्या क्या होता है, और एनिमल सेल का अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो यहीं ओवर होता है, थैंक यू।